प्रवेश कर चुका है। मुख्य द्वार पर हमारे सभी माननीय मंत्रीगण और हमारे माननीय प्रशासनिक अधिकारीगण उनकी अगवानी करते हुए उनका स्वागत करते हुए माननीय मंत्रीगण और माननीय मुख्य सचिव महोदय पुष्प गुच्छ भेंट कर द्वार पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। एक बार सभी खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ इस सभागार को गुंजा दें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में। आप सबकी बहुत जोरदार तालियां जो आपकी शुभकामनाओं का प्रतिरूप बनेगी। हमारे बीच है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे बीच है माननीय श्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मंत्री कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग, माननीय श्री मदन दिलावर जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री के विश्नोई जी, माननीय राज्य मंत्री कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचिव राजस्थान श्री सुधांश पंत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य श्रीमती शुभ्रा सिंह जी, श्री हेमंत कुमार गेरा, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग, श्री पी.सी. किशन, शासन सचिव कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग, श्री कुमार पाल गौतम, आयुक्त सचिव कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग। सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए प्रकाश के पुंज दीप की पश्चात सुन ले, ज्योति का अनुष्ठान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध, दीप प्रज्वलन के साथ आज के समारोह का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध, दीप प्रज्वलन के साथ हम आज के इस समारोह का शुभारंभ करें। आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाए, हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न बुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। और दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी और तिमिर चाहे कितना भी घना हो, आलोक की सिर्फ और सिर्फ एक किरण उसे प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त होती है। और आज इस समारोह का दीप का प्रज्वलन जब ऐसे ऐसे संकल्पन करों के द्वारा हो रहा हो, तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज टैगोर इंटरनेशनल स्कूल का ये दीप स्मृति ऑडिटोरियम ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी। दीप से जलना न सीखे, दीप से मुस्कान सीखे, सूर्य से तपना न सीखे, सूर्य से उत्थान सीखे, सोचना है हम स्वयं यहाँ अंकित कहाँ है, राह चलना ही न सीखे, राह का निर्माण सीखे। दीप प्रज्वलन और अंधकार से प्रकाश की ओर। और आइए अब करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। फूलों में मन को महकाने वाली महक होती है, और जब हमारी भावनाएं उन फूलों के साथ मिलती है तो बात ही कुछ और होती है। आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान सुंदर पुष्पों की सुरभि के माध्यम से। सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री पीसी किशन जी से अनुरोध, सचिव कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग श्री पीसी किशन जी से अनुरोध, माननीय मंत्री महोदय श्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी को पुष्प गुच्छ भेंट करें। श्री कृष्ण कुणाल, शासन सचिव शिक्षा विभाग, आपसे अनुरोध, श्री मदन दिलावर जी, माननीय मंत्री शिक्षा पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा विभाग। श्री कृष्ण कुणाल जी। अनुरोध, श्री पीसी किशन जी, आपसे अनुरोध, श्री के विष्णु जी, राज्य मंत्री कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग, आपको पुष्प गुच्छ भेंट करें। हमारे बीच है श्री जोगाराम पटेल जी, संसदीय कार्य मंत्री, आपका स्वागत करें। श्री पीसी किशन जी, आपसे पुनः अनुरोध। श्री कुमार पाल गौतम, आयुक्त कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग, आपसे अनुरोध, माननीय मुख्य सचिव राजस्थान श्री सुधांश पंत जी को ये पुष्प गुच्छ भेंट करें। कुमार पाल गौतम जी से ही पुनः अनुरोध, श्रीमती शुभ्रा से है, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, आपको पुष्प गुच्छ भेंट कर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। श्री भूपेंद्र यादव, महाप्रबंधक RSLDC, आपसे अनुरोध, श्री हेमंत कुमार गैरा, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग, आपका स्वागत और अभिनंदन। निदेशक प्राविधिक शिक्षा श्री NK गुप्ता, आपसे अनुरोध, श्री PC किशन, शासन सचिव कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग, आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और निदेशक रोजगार सेवा निदेशालय श्री धर्मपाल मीणा जी, आपसे अनुरोध, श्री कुमार पाल गौतम, आयुक्त सचिव कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग, आपको पुष्प गुच्छ भेंट करें। श्री धर्मपाल मीणा जी। फूलों को हम बिछाएं, कहाँ है हमारी बरसात, कांटे मगर हम उठा लेंगे आपकी राह से, ये शुभकामनाओं का प्रतिरूप बन रहे हैं ये पुष्प गुच्छ। और किसी भी आयोजन को करना इतना आसान काम नहीं होता है। छोटा सा स्फुरण महान आफताब की ऊर्जा में बदल जाता है। शासन सचिव कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग श्री PC किशन जी से आग्रह, आप सभी का शाब्दिक स्वागत करें और एक संक्षिप्त जानकारी हम तक पहुंचाएं। हेलो हेलो। आज का यह रोजगार उत्सव में का समारोह का मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, जो कि इस महायज्ञ का पट पुरोधा है। मैं स्वागत करता हूं कर्नल श्री राज्यवर्धन राठौड़, माननीय मंत्री कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग मदन दिलावर साहब, माननीय राज्य मंत्री कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के विष्णु साहब, माननीय मंत्री जोगाराम पटेल विधि विभाग, मुख्य सचिव राजस्थान श्रीयुत सुधांश पंत साहब, प्रमुख शासन सचिव DOP हेमंत गेरा साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव मेडिकल एंड हेल्थ श्रीमती शुभ्रा सिंह मैम, समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त विभागों के प्रमुख शासन सचिव मीडिया कर्मीगण, उपस्थित नवनियुक्त कार्मिक कर्मयोगी गण, मैं आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में राजस्थान उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। सरकार गठन के तत्काल बाद महज 3-4 माह
अल्प समयावधि में ही राज्य सरकार ने 20,000 से अधिक युवाओं को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति प्रदान करके सौगात दे रही है। इन 2,000 में से करीब 15,000 नियुक्ति पत्र पा चुके हैं और 5,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह समारोह राज्य स्तर में तथा समस्त जिला स्तर में मनाया जा रहा है। अंतिम में मैं मेरा स्वागत उद्बोधन करने के पहले आप लोगों को का सामने 2 श्लोक रख जाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन 2 श्लोकों में का इन डेप्थ अध्ययन कीजिएगा। हमारे मुख्यमंत्री महोदय कार्मिकों को कर्मयोगी बोलकर के संबोधित करते हैं। महाभारत में एक श्लोक है, अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुसृज्य शतांग मार्गम जत स्वल्पम अपि तद्वहुम। One should dedicate one's life for service of others. One should remain thoroughly committed and sincere and honest. One should earn one's livelihood, remaining in the right path. Whatever material possession you may earn, remaining in right path may be less in quantity, but it's still a lot and sufficient. Lastly, let me quote the first mantra of Rig Veda. Agnimide purohitam yajnasya devam rutvijam hotaram ratnadhatapam. In this mantra, the Vedic poet has compared this world, this creation, this universe with a Mahayajna, whose chief priest is Almighty God, source of Satya, Shiva and Sundara. The Rozgar Utsav is also a Mahayajna, whose chief priest is Honorable Chief Minister Sahab. The state resolves to organize such Rozgar Utsavs every 2 to 3 months. Congratulations to all the new appointees. जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री पी.सी. किशन जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अग्रसर, अंतिम व्यक्ति तक संचालित योजनाओं की पहुंच और युवाओं के साथ आयोजित आज का मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, लगभग 20,000 कार्मिक पूरे राजस्थान में अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने पंखों को उड़ान देने के लिए। और हम आपको फिर याद दिला दें, राजस्थान हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा संभावित राज्य है जहां इस तरह का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संकल्पना के साथ आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं आप सब, हम सब। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्य सचिव राजस्थान श्री सुधांश पंत जी से अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्य सचिव महोदय। नमस्कार। आज के समारोह में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय मंत्री कर्नल राजवर्धन राठौर जी, माननीय मंत्री श्री मदन दिलावर जी, माननीय मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय मंत्री श्री के बिश्नोई जी, मेरे साथी अधिकारी आदरणीय शुभ्रा सिंह जी, आदरणीय हेमंत गेरा जी, आदरणीय किशन जी, आदरणीय गौतम जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय सचिवगण कुणाल जी, यादव जी, समस्त अन्य अधिकारीगण और यहाँ जयपुर के सभागार से और सभी जिलों से वीसी के माध्यम से जुड़े हमारे सभी नवनियुक्त देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और राजस्थान सरकार के परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। 6 महीने पहले जब से मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता ये रही है कि युवाओं को हम रोजगार न सिर्फ दें बल्कि उसके बढ़ोतरी करें, नए एवेन्यूज खुलें, सरकार में भी और सरकार के बाहर भी। सरकारी विभागों में आप जानते हैं नियुक्तियां एक प्रक्रिया के तहत होती हैं, परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर
रिजल्ट आते हैं, एक लंबी प्रक्रिया होती है। बीच में ऐसा माहौल बन गया था, आप सभी युवा जो हैं जानते हैं, परीक्षाओं की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लग गया था। एंटी चीटिंग टास्क फोर्स मुख्यमंत्री जी ने आते ही अपने जो पहले कुछ निर्णय, बड़े निर्णय थे, उसमें लिया, और पिछले कुछ महीने से जो कार्रवाई हुई आप सबके सामने है। आज वापस इस प्रदेश के युवाओं का विश्वास सरकार की भर्ती प्रक्रिया है उस पर वापस कायम हो गया है। और आप जो 20,000 से अधिक नियुक्तियां तो करीब 25,000 हुई, कुछ युवा किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाए, कोई दूसरी नौकरियों में चले गए, कोई किसी और क्षेत्र में चले गए, दूसरे राज्यों में चले गए, कुछ विदेश चले गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के मन में ये इच्छा थी कि जिस परिवार में आप अपने आगामी 30, 35, 40 साल तक सेवा आपको देनी है, वहां आपका सामूहिक रूप से स्वागत किया जाए। बीच में क्योंकि 3 महीने चुनाव की आचार संहिता थी, ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, इसलिए पहला कार्यक्रम हो रहा है। तो इसमें निर्णय लिया गया कि जिनकी नियुक्तियां अभी पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में ही एक साथ सम्मिलित कर लेते हैं। इसलिए ये सब पूरे राज्य में मिला के संख्या 20,000 से अधिक हुई है। राज्य सरकार में सेवा करने का एक बहुत बड़ा महत्व है, और न सिर्फ आपके लिए एक लाइवलीहुड है, बल्कि बहुत अच्छा काम करने का अवसर है। बहुत कम लोगों को, करोड़ों लोगों में से कुछ ही चुनिंदा लोगों को ये अवसर मिलता है। चाहे आप राज्य सेवा में, हमारे आरएएस आरपीएस के अधिकारी भी आज यहाँ पर हैं, चाहे आप राज्य सेवा में आए हों, चाहे कनिष्ठ से कनिष्ठ पद पे आए हों, जिस भी स्तर पे आपका चयन हुआ है, हर स्तर पे राज्य हित के लिए, देश हित के लिए निष्ठा से, ईमानदारी से, अनुशासन से बहुत अच्छा कार्य करने का अवसर है। और जब इस कार्यक्रम की कल्पना की जा रही थी, तो मुख्यमंत्री जी ने का ये एक स्वप्न था कि राज्य सरकार में आने वाले लोगों का स्वागत हो, उनको महसूस हो, उनको गर्व हो कि हम इस राज्य सरकार के परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं या बन गए हैं, और अगले कई दशकों तक हमें अपनी सेवा देनी है। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से हमें अपने को कंडक्ट करना है, किस तरह से अच्छा काम करना है, सही रास्ते पे चलना है, अनुशासन रखना है, और ऐसा काम करना है जिसे 35-40 साल बाद जब आप सेवानिवृत्त हों और आप पीछे मुड़ के देखें, आपको गर्व होना चाहिए कि आपने जो काम किया स्वयं के लिए, अपने विभाग के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, आपको और आपके परिवार को, आपके विभाग को, आपके काम पे गर्व होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज आपको यहाँ स्वागत, मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। प्रदेश के मुखिया, राज्य सरकार के मुखिया एक नव नियुक्त युवा युवती को स्वयं आपको इस परिवार में आपका स्वागत कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आपका जो भी सेवा काल रहेगा वो अच्छे संस्कारों पे, अच्छे उद्देश्यों पे केंद्रित रहेगा। गलत चीजों से हम लोग अपने को बचा के रखें, अच्छा काम करें, ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, और प्रदेश के हित में करें। तो यही कहते हुए अभी बहुत से माननीय वक्ता अभी शेष हैं। मैं पुनः सभी नवनियुक्त युवतियों को, युवकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और आशा करता हूं कि आप स्वयं का, अपने परिवार का और देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय राष्ट्र। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। सचमुच नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। ये एक कागज नहीं होता है, विकास की उड़ान का प्लेटफॉर्म होता है। और ये एक कागज नहीं होता, स्वीकारे जाने, चयन किए जाने और योग्य होने की एक मुहर होती है, जो मुहर आपके साथ लगी है। माननीय राज्य मंत्री उद्योग और वाणिज्य, युवा मामले और खेल, कौशल नियोजन विभाग और उद्यमिता नीति निर्धारण विभाग श्री के विश्नोई जी अपना उद्बोधन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव
खुद में ही ये नाम पूरा है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को कि आज एक ऐतिहासिक शुरुआत राजस्थान प्रदेश से की है और आने वाली पीढ़ी को जिस तरीके से भजनलाल जी के नेतृत्व में एक नई दिशा मिल रही है, एक नया उनको एक सिस्टम दिया जा रहा है। हर महीने इस दिशा के अंदर उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय भजनलाल जी अपना मार्गदर्शन देने के लिए अपने बीच में पधारे। आदरणीय कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी, आदरणीय मदन लाल जी दिलावर साहब, जोगाराम जी पटेल साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, शुभ्रा मैम, हेमंत जी, पीसी किशन जी, कुमार पाल जी और यहाँ पर पधारे हुए सभी अधिकारीगण, युवा युवती, माताएं बहनें और यहाँ पर पधारे हुए सभी मीडिया के बंधु, आज बहुत ही खुशी की बात है। अभी आप और हम सबको याद है कि देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और आगे आने वाले 2047 का एक जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने को विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में दिया, उसी श्रृंखला में विकसित राजस्थान को ध्यान में रखते हुए जो विश्व की आज हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसकी सबसे ज्यादा युवा यदि कहीं पर है तो वो हिंदुस्तान में है, उस वर्ग का ध्यान में रखते हुए आज जिस तरीके से इतना बड़ा आयोजन पूरे प्रदेश की जनता आज देख रहे हैं, जगह जगह पर अपने अपने जिलों में बैठ करके युवाओं ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर पाया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक नई दिशा दी गई है, ये सदैव अविस्मरणीय आज का दिन रहेगा कि मुख्यमंत्री जी ने आज इसकी एक शुरुआत करी है और हर महीने इस कार्यक्रम को आगे आने वाले समय में किया जाएगा। आज अलग अलग जिलों के अंदर जिस तरीके से ये नौकरी का सुअवसर है, लगभग 20,000 के करीब ये आज उपहार जो प्रदेश की जनता को, प्रदेश के युवा युवतियों को दिया गया है, इसकी शुरुआत तो आज कर दी गई है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हर महीने किस तरीके से कौशल विकास से भी आपके कौशल का विकास किया जा सके, उसके लिए भी हर जिला स्तर पर व्यवस्था की गई है। वहां से अलग अलग युवा युवतियों के अंदर छुपे हुए उनके योग्यता को किस तरीके से बाहर ला करके खुद का सेल्फ एनालिसिस करके अलग अलग दिशा में अपना नौकरी भी कर सके, अपना उद्योग भी कर सके, इस दिशा के अंदर भी बहुत मजबूती से जब निर्णय लिए गए हैं। आज मैं बधाई देता हूं भजनलाल जी को, उन्होंने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, ऐसा कोई भी वर्ग पीछे नहीं छोड़ा गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर दिशा के अंदर जैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और उन्होंने हर तरीके की जो पूर्ववर्ती सरकार के अंदर जो कमियां रही है, जो हर तरीके की आप लोगों के बीच में जन आक्रोश के यात्राओं के मार्फत भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, उन सभी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र रहा, उस संकल्प पत्र के मार्फत उन्होंने एक एक चीज को अक्षर अक्षर पालन करके आज लगभग संकल्प पत्र की 45% से अधिक सिर्फ मात्र इस कम समय 6 महीने के अंदर अंदर मुख्यमंत्री जी ने उन चीजों को जमीन पर उतारने का काम किया है। आज मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इस नई शुरुआत विकसित राजस्थान के नाम से ये जाने जाने वाला दिन रहेगा और आने वाली इस युवा पीढ़ी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि आज वो यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर जयपुर से लेकर के राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और हार्दिक आभार है मुख्यमंत्री जी का फिर से मेरी तरफ से कि इसी तरीके से युवाओं को अपनी तरफ से उपहार देते रहे, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो कौशल विकास करके उनको एक नई दिशा और दशा प्रदेश की उन्नति के लिए, विकास के लिए वो निरंतर इसी तरह से लगे रहेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आने वाली इस युवा पीढ़ी को कि आप इसी तरीके से ईमानदारी से अपने कार्य को आगे भी बढ़ाएं, अपनी प्रदेश का, अपने जिले का, अपने परिवार का नाम बढ़ाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री के विश्नोई जी। और हमारे बीच हैं श्री जोगाराम पटेल जी, संसदीय कार्य मंत्री। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। 12
माता की। आज के इस ऐतिहासिक और हिस्ट्री में याद रखने जाने वाले बहुत ही महत्व आने वाली युवा पीढ़ी और वर्तमान की युवा पीढ़ी के लिए मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव मेला हम सब राजस्थान परिवार के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा तोहफा है। मैं मेरी ओर से, आप सब की ओर से, राजस्थान के प्रत्येक जिले की ओर से, युवाओं की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसी शुरुआत की है जो भविष्य में हम सबका जीवन सुरक्षित हो, लक्षित हो और हम सब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि एक बार जोरदार ताले बजा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय सम्मानित मंच, हमारे वक्ता खूब है। आदरणीय कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी साहब, आदरणीय कैबिनेट मंत्री मदन जी दिलावर साहब, मेरे छोटे भाई आदरणीय के विश्नोई साहब, हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, इस सभागार में विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और जिनको आज रोजगार का शुभ अवसर नहीं मिला है, प्रमाण मिल रहा है और मुख्यमंत्री के हाथों से आपका सम्मान हो रहा है, ऐसे सभी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरा पूरा समय आप सबके लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए छोड़ता हूं कि वो अपनी बात मेरे समय को निकालते हुए आपके समझ कहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विभाग का बहुत बहुत आभारी हूं कि हम सबको यहाँ बुलाया, मान दिया, सम्मान दिया। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सचमुच एक नियुक्ति, एक चयन एक व्यक्ति का रोजगार नहीं है, पूरे परिवार के लिए निर्णायक मोड़ भी होता है, एक उत्सव का अवसर होता है। और माननीय मंत्री माध्यमिक शिक्षा और पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार श्री मदन दिलावर जी, आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री रोजगार महोत्सव में मंचस्थ विराजित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, माननीय मंत्रीगण, माननीय अधिकारी भाइयों और बहनों और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों और मित्रों, आज का दिन हम सबके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज के इस दिन के लिए हमारे परिवारजनों ने और हमने सपने सजोए थे कि हम लिख पढ़ करके अफसर बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे और राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। आपका सपना साकार हुआ, इसलिए आप सब लोगों को बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप आने वाले समय में सफलता के उच्च शिखर को छुए और जैसी राजस्थान की जनता को आपसे अपेक्षा है उसमें आप खरे उतरे, क्योंकि बहुत निगाहें आपके ऊपर है और वो देखना चाहती हैं कि जो नवनियुक्त अधिकारी और कर्मचारी गण है वह किस प्रकार से हमारी सेवा करते हैं और किस प्रकार से अपने शासन को चलाते हैं, अपने ऑफिसेज को चलाते हैं, इसका इंतजार वो कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छा से अच्छा काम करके जनता की सेवा करेंगे, प्रशासन को ठीक प्रकार से चलाएंगे। तो मैं समझता हूं जो आपके लिए जनता ने सपना देखा है वो उनका सपना साकार होगा और आप सब लोगों से ये अपेक्षा करता हुआ कि आप सब लोग जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। इसी के साथ आप सबको बधाई देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। और माननीय मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, युवा मामले और खेल, कौशल नियोजन और उद्यमिता,
सैनिक कल्याण विभाग कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी। आपसे अनुरोध, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें माननीय मंत्री महोदय। वैसे तो ये पूरा हॉल युवाओं से भरा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई गूंज नहीं उठी है जिससे इन पत्थरों को पता चले यहाँ युवा विराजमान है। बोलिए भारत माता की। क्या इससे बेहतर हो सकता है? बोलिए भारत माता की। आज का दिन बहुत खास है, इसीलिए मैं चाहता था कि एक जोरदार नारा लगे भारत माता का। और खास इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में ये पल एक बार आएगा। आज आप सबको, तकरीबन 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज के दिन 5,000 को दिया जा रहा है, और वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के हाथों द्वारा दिया जा रहा है। ये बहुत खास बात। मंच पे विराजमान मेरे सभी मंत्री साथी, हमारे अधिकारीगण, और खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी, यहाँ पर बैठे सभी अधिकारीगण, यहाँ पे बैठे सभी मेरे युवा साथी, जैसे मैंने कहा कि ये दिन बहुत खास है कि आज आपको नियुक्ति दी जा रही है। ये उस श्रृंखला के अंदर एक और कदम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 अक्टूबर 2022 से शुरू करा। रोजगार के इस ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करे गए, ऐसे 12 इवेंट हुए 2022 अक्टूबर से लेकर 2024 फरवरी तक, और उन 12 इवेंट्स के अंदर देश के अंदर सरकारी नौकरियों के अंदर 8 लाख नियुक्तियां दी गई। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, उनका जो संकल्प है कि हमारे युवाओं को और मजबूत करना है, उस श्रृंखला में आपने एक मजबूत कदम उठाया और एक बड़ी सभा करके हमारे सभी युवाओं को इंस्पायर करने की भी बात करी और इनको नियुक्ति पत्र देने की भी बात करी। मुझे याद है, आप ही की तरह 15 दिसंबर 1990 जैसे आप विराजमान हैं, वैसे ही पासिंग आउट परेड देहरादून में मैं भी बैठा था। परेड हुई, आखिरी कदम लिया और कसम खाई चेटवुड हॉल के अंदर कि हमारा राष्ट्र सबसे पहले, हर हालत में, हर कीमत में। ये कसम हर सैनिक खाता है, हर सैनिक इस कसम को उठाता है, चाहे अफसर हो या सिपाही हो। राष्ट्र सबसे पहले, उसके बाद मेरे साथी, मेरी टीम, और अंत में मैं खुद। आपको ये कसम उठानी चाहिए अपने मन में ही सही, क्योंकि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ये आसानी से नहीं मिली है। न जाने किस तरह की परेशानियां आपने उठाई होगी, आपके माता पिता ने उठाई होगी, किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी। उन सब को पार करके आप उन करोड़ों लोगों में से हैं जिन्हें ये अवसर दिया जा रहा है कि राजस्थान सरकार का हिस्सा बने। अभी तक कई बार ऐसा लगता होगा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, अब आप वो सिस्टम है, आप वो सिस्टम। अगर आपको पहले लगता था कि सिस्टम ठीक नहीं है, तो ये अवसर है उस सिस्टम को ठीक करने का। आप जहां आपको जिम्मेदारी दी गई है, वहां पे कुछ गलत हो रहा हो तो उसको सही करिए। अगर आपको लगता है कि आपके दायरे में वो नहीं है, तो अपने उच्च अधिकारी को बताइए कि इसको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन हो सकता है वो दुरुस्त ना हो, और अगर ऐसा हो तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जब आप उस उच्च अधिकारी की पोजीशन पर आए तब याद करके वो जो गलत चीज थी उसको दुरुस्त करें। आप में इनिशिएटिव होना चाहिए। युवा हैं, वैसे भी ऊर्जा है, एक बदलाव की ताकत है, कुछ सही करने की इच्छा है। सबसे पहले तो अपने साथियों को संभालिए। जहां बैठते हैं दफ्तर साफ होना चाहिए, जिम्मेदारी आपकी।
आपके जो साथी हैं उनकी व्यवस्था ठीक है या नहीं, ये सारी आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसी टीम बनाइए जो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। जो लक्ष्य भारत को मजबूत करने का है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है। आज की तारीख में 20,000 नौजवानों को यहां पे नौकरी दी जा रही है। 70,000 नौकरियों का संकल्प है। हर साल इस तरह के कार्यक्रम होंगे और 70,000 युवाओं को सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। और ये तो केवल सरकार की बात है। सरकार के अलावा चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, जिस तरह का वातावरण पूरे देश में बनाया जा रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, हर तरह से दुनिया आज देश की तरफ देख रही है। दुनिया आज निवेश करना चाहती है भारत के अंदर। आपको ये शुभ अवसर मिला है, ये शुभ अवसर आपको मिला है क्योंकि आप युवा हैं कि अमृत भारत के आजाद होने पर जो अमृत काल है, उस पूरे अमृत काल के आप जिम्मेदार होंगे। पूरे अमृत काल के अंदर आपके पास जिम्मेदारी होगी। इस अमृत काल के अमृत रक्षक आप नौजवान हैं, जो ही भारत को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आइए, जिन पलों का इस सभागार में उपस्थित कार्मिकों को इंतजार है, लगभग 20,000 कार्मिकों को नियुक्ति दी जा चुकी है। उनमें से चयनित 10 कार्मिकों को आज यहाँ नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में सभी विभागों से जिन कार्मिकों को नियुक्तियां मिली है, उनका विवरण अभी हम आपको सामने लगे हुए बड़े स्क्रीन पर स्क्रॉल के माध्यम से प्रदर्शन के साथ देख पाएंगे। आयुक्त महोदय, रिमोट का बटन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर और इसे प्रदर्शित करें। और आइए, शुरुआत होती है इस स्क्रॉल के माध्यम से, हम लगातार देख रहे हैं। आइए, उन कार्मिकों को अब हम यहाँ एक के बाद एक आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले मोतीलाल गुर्जर, पशुधन सहायक। मोतीलाल गुर्जर, पशुधन सहायक, सबका अभिवादन आप स्वीकार करें। जोरदार तालियों से आपकी शुभकामनाएं दीजिए। आपने इससे पूर्व सेना में कार्यरत थे, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद आपने लगन और कठिन मेहनत के साथ तैयारी कर इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की और पशुधन सहायक की पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, मोतीलाल गुर्जर। और आइए, अगला नियुक्ति पत्र हम प्रदान कर रहे हैं कल्पेश कुमार कलाल। कल्पेश कुमार कलाल, समूह अनुदेशक। आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। आपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए परीक्षा की तैयारी और सफलता प्राप्त की। अपने आसपास के लोगों को, जनसाधारण को कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इस क्रम में संजय कुमार, कनिष्ठ अनुदेशक, आपने कठिन मेहनत और लगन के साथ परीक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। आप शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। संजय कुमार, कनिष्ठ अनुदेशक। मोनिका कंवर, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। मोनिका कंवर, आप इससे पूर्व कनिष्ठ लिपिक पर कार्यरत थी। पिता के निधन के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने के साथ सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कोचिंग से तैयारी की और सफलता प्राप्त की। सुनीता, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। सुनीता, आप परिवार की पहली सदस्य हैं जो राजकीय सेवा में आई हैं। आप डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहती हैं। विजया कंवर, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। आप अपने परिवार की प्रेरणा से परीक्षा में आपने सफलता हासिल की है। विजया कंवर। कुलदीप मीणा, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं। 2019 से आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
और समाज में जागृति लाना चाहते हैं। मैं आपको ये अनुरोध कर दूं कि बहुत सारी आपकी तालियां जो इनकी शुभकामनाओं का प्रतिरूप बनेंगी। भानु प्रताप से है तंवर, भानु प्रताप से तंवर सहायक नगर नियोजक, पिछले 3 साल से सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने सफलता हासिल की है। चित्राक्षी मीणा, सहायक नगर नियोजक चित्राक्षी मीणा, आपने अपनी तैयारी कोचिंग और सेल्फ स्टडी से की है। शिक्षित परिवार की पृष्ठभूमि से आती है, उन्हीं की प्रेरणा से आपने सफलता हासिल की है। रोहित शर्मा, लैब टेक्नीशियन, 2020 में परीक्षा की तैयारी आप 2020 से कर रहे हैं, पहली बार राज्य की सेवा में प्रवेश कर रहे हैं। राजस्थान को बेहतर चिकित्सा सेवाएं देने के लिए आप अपना योगदान देना चाहते हैं। रोहित शर्मा। रेखा अश्वर, लैब टेक्नीशियन, पहली बार राज्य की सेवा में प्रवेश, चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में आने की रुचि आपकी शुरू से रही है। डिम्पल टेलर, सहायक रेडियोग्राफर, आप अपने परिवार की पहली सदस्य हैं जो राज्य की सेवा में प्रवेश कर रही हैं, मरीजों की सेवा करना चाहती हैं, राजस्थान को अग्रिम बनाने में अपना योगदान देना चाहती हैं। डिम्पल टेलर सम्मान ग्रहण कर रही हैं। और पंकज सिंह, सहायक रेडियोग्राफर, राज्य की सेवा में सुरक्षा का भाव आपकी प्रेरणा का स्रोत रहा है। पंकज सिंह, सहायक रेडियोग्राफर। पिंकी, अध्यापिका लेवल 2। पिंकी, आप वर्ष 2021 से परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि शुरू से है। अपने मन की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से साझा करते हुए और इस क्रम में कविता मीणा, अध्यापिका लेवल 2। कविता मीणा, आपने कठिन परिश्रम से परीक्षा में सफलता हासिल की है, 2021 से परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। और अब अंत में सुरेंद्र कुमार शर्मा, अध्यापक लेवल 2, 2015 से सेल्फ स्टडी से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल में परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण आपका झुकाव सरकारी नौकरी की ओर हुआ। इसके पहले आप निजी सेवाओं में कार्यरत थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इस सभागार में बैठे हुए और पूरे राजस्थान से सभी जिलों में जो लोग इस आज के कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, हर कार्मिक, हर शख्स से एक बार अनुरोध करना चाहेंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर स्पष्ट अभिव्यक्ति दें, जोरदार तालियों के माध्यम से। ये सम्मान हमारे पूरे राजस्थान के कार्मिकों का सम्मान। ये तालियां बनेगी नव नियुक्त कार्मिकों के लिए शुभकामनाओं का प्रतिरूप, मंगल कामनाओं का प्रतिरूप। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन तालियों के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 10 नव चयनित कार्मिकों जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिले हैं और उनसे वर्चुअल संवाद करेंगे। उनसे सीधे संवाद की ताकत से प्रदेश के हर क्षेत्र में व्यवहारिक और मील का पत्थर शामिल होने इन योजनाओं ने न सिर्फ आकार लिया है बल्कि उनका प्रभावी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब संवाद करेंगे हमारे कार्मिकों से। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो विराजमान है, क्योंकि आपका जो संवाद होगा पूरे राजस्थान में सुनेंगे। आकांक्षा दुबे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आकांक्षा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बताइए कि
थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए कि आपने किस तरह से मेहनत की, आज आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या परेशानी आई, और अब उन परेशानियों के बाद जो एक आपको तोहफा मिला है कैसा लगा, तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। फिर एक बार संदेश भी दीजिए सभी को कि आपने जिस तरह से किया, तो एक बार बताएं आप। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रथम मैं मुख्यमंत्री महोदय और आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आरएस 2021 भर्ती परीक्षा का जब परिणाम आया था और उसके बाद शीघ्र नियुक्ति देकर उसके बाद हमारा प्रशिक्षण भी समय पर ओटीएस में प्रारंभ करवाया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, मैं राजस्थान के ही उदयपुर जिले की निवासी हूँ, आकांक्षा दुबे, और मैंने आरएस 2021 भर्ती परीक्षा में 6ठा स्थान प्राप्त किया था और मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा का पद आवंटित हुआ है। और सर, आपने जैसा पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, तो मैं काफी उत्साहित हूँ। सिलेक्शन के बाद काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ और जिस प्रशासन को, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मैंने अभी तक बाहर से देखा था, अब उसका हिस्सा बनकर काम करने का अवसर मिलने वाला है। ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और जैसा कि अभी आदरणीय मंत्री महोदय कर्नल राठौड़ सर ने कहा कि सेवा में एक ही बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्र हमेशा प्रथम होना चाहिए, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अपनी पूरी सेवा काल में ये मेरा ध्येय रहेगा कि राष्ट्र हमेशा प्रथम, संविधान हमेशा प्रथम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर, जहां तक चुनौतियों की बात है, इस परीक्षा की तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही की थी। परीक्षा 3 स्टेजेस में थी, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तीनों को ही मैंने सेल्फ स्टडी से तैयार किया था। और इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगी कि DIPR, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका प्रकाशित होती है, सुजस पत्रिका, उससे हमें परीक्षाओं में काफी हेल्प मिली है। तो जो भी युवा साथी है वो उस पत्रिका को अवश्य पढ़ें। और युवा साथियों के लिए मेरा संदेश यही है कि जितनी मेहनत, जितने उत्साह के साथ हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, उससे दुगने उत्साह के साथ सेवा में आने के बाद तैयारी करें। नियमों को जानें, परिपत्रों को पढ़ें और सेवा में जितना अकाउंटेबिलिटी और इंटेग्रिटी के साथ काम कर सकते हैं उतना अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। ये वेद प्रकाश गुर्जर वाणिज्य कर सेवा में, ये इनका जिला है डीग। नमस्ते सर। सर, मेरा नाम वेद प्रकाश गुर्जर है और मैं डीग जिले की नगर तहसील का निवासी हूँ। सर, मैं आरएस भर्ती परीक्षा के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग में मेरा चयन हुआ है। सर, सबसे पहले मैं ये मंच प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। और जिस व्यक्तिगत रुचि लेके आपने हमारा प्रशिक्षण शुरू कराया सर, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और SCM रीपा में योग्यतम अधिकारियों के द्वारा जो हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है सर, उसकी व्यवस्था करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सर, मैं हमारे समस्त फाउंडेशन बैच की ओर से आपको अश्योर करना चाहता हूं कि आपका और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है 2047 को लेकर सर, उसमें हमारे राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखने के लिए हमारी पूरी टीम मिलकर आपके साथ प्रयास करेगी सर। और सर, मैं एक व्यक्तिगत रूप से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ, मेरे छोटे भाई आदरणीय डॉक्टर साहब श्री वीरेंद्र सिंह जी, ऑर्थोपेडिक सर्जन का उनका बहुत रोल रहा है सर। वो कोरोना वॉरियर थे और उनकी प्रेरणा से सर मैं इस पद पर आने के लिए मैंने तैयारी शुरू की। और आपने जिस 27 मई से सर उनका प्रशिक्षण शुरू कराया है सर, वो उनका जन्मदिन था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं आरएस अधिकारी बनूं सर। उनके जन्मदिन पे आपने मुझे ये तोहफा दिया है सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस मंच से अपने माता पिता, परिवार और उन सभी प्रियजनों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाने में मदद की सर। थैंक यू सर। थैंक्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेमंत सिंह जी शेखावत, राजस्थान पुलिस सेवा। सर नमस्कार, मैं हेमंत सिंह शेखावत हूँ और मैं राजस्थान पुलिस सेवा का प्रशिक्षु अधिकारी हूँ और मैं सीकर जिले के दातारामगढ़ तहसील के गांव कुलीखा चिरावास का निवासी हूँ। मैंने भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अंदर जो है राजस्थान पुलिस सेवा में मेरे चयनित हुआ हूँ और मैं एक विशेष आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पहले भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के लिए योग्य नहीं माना जाता था, तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने सन 2018 में 17/4/2018 को उन्होंने एक अधिसूचना जारी करके हमें राज्य सेवा के लिए
नियमों में उन्होंने संशोधन करके हमें योग्य बनवाया। और ये दूसरा बैच है जिसके अंदर हमें राज्य सेवा मिली है, और मैं आपका विशेष तौर से उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आचार संहिता के जारी रहते हुए आपने हमारे बैच को जो है ज्वाइनिंग करवाई, जो एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। एंड सर, मैं इस मंच के माध्यम से मेरे गांव कुली खतरावास के निवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे परिवारजनों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने मेरी पूरी तैयारी के दौरान मेरा साथ दिया और आज मैं इस पद पे चयनित हुआ। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। शंकरलाल जी चौधरी, ICDS। शंकरलाल जी हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय को नमस्कार। सर, मेरा नाम शंकरलाल चौधरी है, मैं दूदू जिले का निवासी हूं। श्रीमान, मेरा चयन महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में हुआ है। महोदय, आपके प्रयासों से अति शीघ्र नियुक्ति मिली, इसके लिए हम सभी नवचयनित युवाओं की ओर से आपका हार्दिक आभार। महोदय, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम सभी नवचयनित युवा नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए राजस्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये वाले अभी BC के माध्यम से हमारे बीच में जुड़े हैं बाड़मेर से पारुषी पालावत। सर नमस्ते सर, मैं डॉक्टर पारुषी पालावत हूँ। मैं राजकीय चिकित्सालय महाविद्यालय बाड़मेर में सहायक आचार्य पे अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ। सर मेरी और मेरे परिवार की जो इच्छा थी कि मैं एक चिकित्सक अधिकारी बनूं और लोगों की सेवा करूं, उसके लिए मैं माननीय आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने इतने कम समय में आचार संहिता होने के बावजूद भी हमें नियुक्ति प्रदान की। सर, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, मेरी पढ़ाई, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ जयपुर से है, फिर भी मैं बाड़मेर जैसी जिसे पिछड़ा इलाका माना जाता है वहाँ आकर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो मैं जो भी युवाएं हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि जितना हो सके पिछड़े वर्ग है, ग्रास रूट लेवल पे आए और अपनी चिकित्साएं सेवाएं दें, जिससे कि जो ज़रूरतमंद है और जिनको सही में ज़रूरत है उनको हम स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें और एक राजस्थान को निरोगी और स्वस्थ बनने में पूरी हमारी कंट्रीब्यूशन कर सके। तो सर धन्यवाद, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और जितना हो सके मैं अपने आप को भरोसा दिलाती हूँ कि मैं जो सरकार की योजनाएं हैं, जो चिकित्सक सेवाएं हैं, वो ज़रूरतमंद तक पहुँचाऊँ और एक स्वस्थ राजस्थान को बनाने में अपना पूरा कर्तव्य निभाऊं। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पारुषी जी। बीकानेर दीपेंद्र सिंह नाथावत जी, बीकानेर से। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, नमस्कार। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह नाथावत है। RS 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ था कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। करंटली मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुआ हूँ। सर मेरा 12 साल का प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस था। उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आऊँ, पब्लिक सर्विस के साथ डील करूँ, और मैंने RS के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करी और मेरा चयन हुआ है। सर स्ट्रगल था, मानता हूँ, लेकिन नतीजा भी काफ़ी अच्छा रहा। और सर इस माध्यम के थ्रू आज मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खास तौर से आपके नेतृत्व में जो राजस्थान सरकार ने चीटिंग गिरोह के विरुद्ध जो स्टेप्स लिए हैं, ये सारे एक्सपीरियंस के लिए एक न्याय दिलाने वाली बात है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और सर अंत में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और राजस्थान सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस रोजगार उत्सव मनाने के लिए और हमें
उत्साह देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू नाथावत जी। जोधपुर ओमाराम जी, जोधपुर ओमाराम जी। सर मेरा नाम ओमाराम है। मैं जोधपुर में शिक्षा विभाग में व्याख्याता पद पर दिव्यांग श्रेणी से चयन हुआ हूँ। तो सर मेरा भी सपना था जब हम विद्यालय में जाते थे कि हमें भी शिक्षक बनना, वो आज समय है कि आज मैं शिक्षक बनकर विद्यालय जाता हूँ। और सर आपको बहुत बहुत साधुवाद कि मेरी नियुक्ति 18 दिसंबर 2023 को हुई थी। और सर मेरे चूंकि मेरे पिताजी किसान हैं और आपके द्वारा लाई गई योजना किसान सम्मान निधि की तरह उनको और मेरे चयनित से दोनों तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इस तरह सेवा योजना का कार्य करते रहे। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। नीम का थाना उदय शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा नाम उदय शर्मा है। सर मैं सीकर जिले के हरस गांव का रहने वाला हूं और सर मैं वर्तमान में नीम का थाना वरिष्ठ उपाध्याय में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूं। सर मेरा बचपन से ही सपना था, मैं संस्कृत विभाग में से पढ़ा हुआ हूं और संस्कृत विभाग में ही शिक्षक पद पर कार्य करने का मेरा बचपन से ही सपना था। सर मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस नवाचार और तकनीकी के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से हमारी वार्ता करवाने और संवाद करवाने का कार्य किया है। उसके साथ ही हमें शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति प्रदान की, उसके लिए भी राजस्थान सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दिसंबर माह से ही आपने नियुक्तियां देना शुरू कर दिया था। वरिष्ठ अध्यापक में आपने नियुक्ति 24 दिसंबर से ही देना शुरू कर दिया था। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने जो पेपर लीक पर और परीक्षाओं में अनाचार करने वालों पर जो लगाम कसी है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान मैं रीट पेपर लीक और रीट रद्द का शिकार हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं कि पेपर लीक और जो परीक्षाओं में अनाचार की कुछ घटनाएं हो रही है उन पर पूर्णतः लगाम कसी जाए। और हमें आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार इस पर पूर्ण कार्य करेगी। धन्यवाद महोदय। बहुत अच्छा। सवाई माधोपुर कृतेश मीणा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम कीर्तेश मीणा है और मेरा चयन आरएस 2021 भर्ती से रसद विभाग में हुआ है। सर आरएस 2021 भर्ती को पूरा होने में करीब 3 वर्ष का समय लगा है और हम सभी जानते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन में बहुत क्रूशियल टाइम होता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी सर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तत्परता दिखाते हुए आचार संहिता पूरी होने से पहले हमें ज्वाइनिंग दी। तो मैं अपने पूरे बैच की तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूं। सर मेरा चयन जो रसद विभाग में हुआ है इसका संबंध लोगों को भोजन का अधिकार देने से है। तो जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको 2 वक्त की रोटी मिले, तो ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। तो सर मेरी विभाग में पोस्टिंग के माध्यम से ये कोशिश रहेगी कि मैं NFSA एक्ट और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको ठीक से लागू करूं और सुनिश्चित करूं कि लोगों को उनके भोजन का अधिकार मिल रहा है। तो सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। भरतपुर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम ललित कुमार है। मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हूँ। और सर आपने हमारे जो नोटिफिकेशन आया था और हमारी ज्वाइनिंग इसके बीच में मात्र 6 मंथ का गैप था, जो राजस्थान सरकार का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। सर मैं इससे पहले क्या प्राइवेट जॉब करता था और लेकिन जो कितना बिना सरकारी नौकरी के आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सर जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आया था मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया
और जो मेहनत में प्राइवेट जॉब में करता था उसी मेहनत के साथ मैंने तैयारी की और इस एग्जाम के अंदर मैंने मतलब पूरे राजस्थान को टॉप किया था। और सर आपके द्वारा जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आप 7 करोड़ से अधिक पौधे जो लगाएंगे, वो हमारे राजस्थान के लिए इसे स्वस्थ बनाने के लिए, इसे हरा भरा बनाने के लिए, और जो आज के समय क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम आ रहा है इससे लड़ने का एक सबसे सराहनीय कार्य है। इसके अलावा सर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डिसेंट्रलाइज किया है और उसके अंदर जो अपने एप्लीकेशंस आते हैं उनकी टाइम लिमिट सेट की है, जिसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करेंगी। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ करेंगी तो राजस्थान भी ग्रोथ करेगा। ये राजस्थान सरकार का सबसे बेहतर काम है और इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। धन्यवाद सर। उदयपुर राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पोस्टेड एट आर उदयपुर। सर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब राजस्थान सरकार का मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि उन्होंने लगभग प्रत्येक विभाग में नियत भर्तियां निकाली और उसको समय पर पूर्ण करवाया है। मेरे ही डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो उनमें मात्र 6 महीने के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवा दिया गया है। और राज्य सरकार के द्वारा जो पेपर लीक के लेकर जो सख्त कदम उठाया वो सराहनीय है, जिससे योग्य अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो पा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, जिससे निम्न वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचेगा। और नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर भी सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। और अंत में मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ पूर्ण निर्वाह करूंगा। मैं उदयपुर के समस्त नव नियुक्त अभ्यर्थी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सर धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पाटीदार जी। बालोत्रा। नमस्ते सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मेरा नाम हरीश परिहार है और मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पदासीन हूँ। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर उसके बाद रिसर्च में अपना करियर कंटिन्यू करने का सोचा, यानी कि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम निकाल के। आफ्टर दैट मैंने सोचा कि अब रिसर्च में तो हो गया, पर मैं अपने राज्य के लिए क्या कर रहा हूँ ये मैंने सोचा। तो इसलिए जब माननीय राज्य सरकार की तरफ से ये वाली भर्ती विज्ञप्ति जारी अक्टूबर 2023 में, तो मैंने इस पोस्ट के बारे में देखा और मैंने इसकी तैयारी की। और यहाँ पर मैं गवर्नमेंट का या राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से लेके एग्ज़ाम की सारी प्रोसीजर्स को 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करके 11 मार्च को हमें ज्वाइनिंग प्रदान किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरी माता मिसेस प्रेमवती परिहार और मेरे पिताजी मिस्टर खरताराम परिहार जी की तरफ से अपनी आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं पूनम हनुमानगढ़ जिला से वर्तमान में लेवल 1 के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जांगरा बेरा जिला बालोतरा में कार्यरत हूँ। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने जो सबसे पहले पहल की नवनियुक्त कार्मिकों से मिलने और उनसे बात करने का मौका दिया सर। आपने युवाओं के लिए अनेक अवसरों के द्वार खोले सर। आपने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया सर। सर मैं एक विधवा महिला हूँ सर, मेरा एक बेटा है सर। आपने मेरे को रोजगार दिया सर, मेरे को बहुत खुशी दी सर। मैं इससे मेरे बेटे का पालन पोषण कर पाऊंगी सर और मैं मेरी जिम्मेदारियों को सर संभाल पाऊंगी सर। और सर मेरा भी अब एक सपना है कि सर मैं बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दूं, अच्छे नियम तैयार करूं और आगे आने वाले समय के लिए वो एक अच्छे नागरिक बने। और अंत में सर मैं राजस्थान सरकार का और मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी। To all, it is a great pleasure for me that I got this golden opportunity to speak among the Honorable Chief Minister and the renowned personality of Rajasthan. For this,
I thankful to the government. My name is Dr. Neelu Rathore. I belongs to district Chunjunu, village Gudha. I am PhD and NET qualified in physical education. Sir, recently I have joined as a school lecturer in physical education in Swami Vivekanand Government Model School, Dudu. Sir, first of all, I would like to tell you that this is the first time that recruitment for school lecturer in physical education in Rajasthan has come. When I came to know that government has recruited school lecturer in physical education, I got tears in my eyes and I started laughing loudly. This was my mixed emotion. Because I was crying and I was crying out of the happiness. This is the chance, this was the chance I needed. Sir, that time my son was 9-year-old and I was working as a 3rd grade physical education teacher in district Tonk, managing household along with the job, and now I'm planning for preparing for the competition. Was no less than a big deal for me, big struggle for me. But what had to be done was to turn my dreams into reality. And today I'm a school lecturer in physical education. थैंक यू थैंक यू Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। खैरतल तिजारा नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मैं सुरेंद्र शर्मा, स्कूल व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयरोली, खैरतल तिजारा में कार्यरत हूँ। सर सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने सभी नवचयनित कार्मिकों की ओर से आपका और राज्य सरकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद हमें नियुक्ति प्रदान की। सर मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और मैं अपने परिवार का इकलौता राज्य कर्मचारी और अपने गांव का अकेला राजपत्रित कर्मचारी हूँ। सर मैंने अपने राजस्थान में 2 चीज़ें बड़ी ऐतिहासिक देखी है कि एक तो आपने नवचयनित कार्मिकों के लिए जो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से सभी जो नए चयनित कार्मिक हैं वो आज आपसे व्यक्तिगत रूप से वर्चुअली संवाद स्थापित कर पा रहे हैं, जिससे हम तो उत्साहित है ही हैं, लेकिन ये संवाद जहां तक भी जा रहा होगा तो सरकारी क्षेत्र में आने वाले जितने भी कार्मिक होंगे वे भी बड़े प्रोत्साहित हो रहे होंगे कि हमें भी मुख्यमंत्री साहब से संवाद करने का अवसर मिलेगा। सर हमें तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि एक दिन हम इस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब के साथ संवाद स्थापित कर पाएंगे। दूसरी बात सर मैंने अपने राजस्थान में ये देखी कि जो राजस्थान एक नकल माफियाओं का गढ़ बन चुका था, वो राजस्थान में आज पहली बार देखने के लिए मिल रहा है कि जो नकल माफियाएं उनकी कमर तोड़ के आपने रख दी और आज वो गिड़गिड़ाते हुए पुलिस में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सर मैं अपने जिस शिक्षा जैसे पुनीत कार्य में आया हूँ, मैं अपने दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा, पूर्ण रूप से ईमानदारी से निभाऊंगा और अपने जो विद्यार्थी हैं उनमें विद्यालय शिक्षा के साथ साथ उनमें गुणात्मक रूप से उनका विकास करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटा वर्तमान में गवर्नमेंट डेंटल टेक्नीशियन क्या सर नमस्ते, मैं रंजना वर्तमान में दंत तकनीशियन गवर्नमेंट एमबीएस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सर मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई महिला हूँ। सर आपने जो वादा किया था कि 100 दिन में मैं रोजगार दूंगा, उसी योजना के अंतर्गत आपने मुझे ज्वाइनिंग दी। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आपका सदैव ऋणी रहेंगे। और सर आपने जो पेपर लीक के लिए जो योजनाएं बनाई है सर, इस योजना से आगे आने वाले जो बेरोजगार युवा हैं, युवतियां हैं, उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सर आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो 50% महिलाओं के आरक्षण दिया है, इसके लिए सर महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और वो आत्मनिर्भर बनेगी। इसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ।
सर आपने स्वास्थ्य शिक्षाओं में जो सुविधाएं दिए निःशुल्क इलाज की, वो सभी एक जगह, मरीज परेशान नहीं होते हैं सर, उन्हें सुविधा आसानी से मिलती है। इसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और सर अंत में मैं यही कहूंगी कि आपने जो आप आगे हाँ बोलिए सर, आप आगे भी नई नई योजनाएं लेके आएंगे और प्रदेश का कल्याण होगा। धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे नव चयनित इन कार्मिकों से संवाद के लिए। और इन सब कार्मिकों को ओर से जितने भी यहाँ मौजूद हैं, पूरे राजस्थान में जितने भी चयनित हुए हैं या आगे आने वाले समय में उन्हें नियुक्तियां मिलने वाली है, उनकी ओर से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपने विश्वास दिया है हमको, मन का उल्लास दिया है हमको, हम इन्हें अपनी सेवाओं में संभालेंगे। आपने आकाश दिया है हम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और हमारा अभिमान, हमारा गौरव, हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के आवाम के हर जरूरतमंद की जरूरत को समझने वाले दूरदृष्टा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाओं का अब सूत्रपात कर दिया है। आइए हम सुनते हैं आपके आशीर्वचन को। आपसे अनुरोध करते हैं अपना उद्बोधन, अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वचन हम तक पहुंचा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। मुझे दिख रहा है आपका उत्साह, आपके जो चमक है उसका एहसास कर सकते हैं। आपके साथ साथ जो जिलों से जुड़े हैं वो भी भारत माँ की जय बोलेंगे। जरा यहाँ की आवाज वहां तक भी जाएगी, तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम में मेरी कैबिनेट में मेरे साथी भाई राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, कैबिनेट में मेरे साथी शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी, कौशल नियोजन राज्य मंत्री के बिश्नोई जी, हमारे मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा सुब्रत सिंह जी, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमंत गेरा जी, सचिव कौशल नियोजन एवं उद्यमिता पीसी किशन जी, आयुक्त कौशल नियोजन एवं उद्यमिता कुंवरपाल जी गौतम, और मेरे सामने वो सभी युवा साथी जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, माता पिता के आशीर्वाद और माता पिता की जो उनके मन में आपके प्रति इच्छा थी, उस इच्छा को आपने अपनी मेहनत से पूरा किया। ऐसे मेरे सभी राजस्थान और इस हॉल में जुड़े सभी मेरे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आज के मौके पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज ये ऑडिटोरियम युवाओं की ऊर्जा से दमक रहा है। युवा पीढ़ी के साथ किसी भी तरह का संवाद हो, उनसे हमेशा कुछ ना कुछ उनका जो कौशल है और उनके अंदर जो भाव है, वो भाव निकल करके आता है। निश्चित रूप से आज के संवाद से आपने देखा होगा कि किस तरह से आप लोगों ने मेहनत की, और मेहनत
के बाद, क्योंकि हर माता पिता के मन में इच्छा होती है मेरा बालक, मेरी बेटी, मेरा बेटा किसी रोजगार में जाए, इस देश का एक ऐसा अच्छा नागरिक बने, वहां जाते समय एक अच्छा काम करे। ये सभी माता पिता के मन में होती है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने से जो प्रेरणा लेकर के आज हमने जो ये रोजगार उत्सव मेला लगाया है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। अमृतकाल की ये भावी पीढ़ी आगे आने वाले समय में हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस पीढ़ी को रोजगार के अवसर मिलेंगे, आगे आने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो कर सकती है दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमने प्रदेश के युवाओं से रोजगार का वादा किया था। हमारी डबल इंजन की सरकार ने अपने धीरे धीरे हम हमारे वादे की ओर बढ़ रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप सरकारी सेवा में शामिल हो रहे हैं, आमजन की सेवा का अवसर आपको मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य लोक कल्याण, जन कल्याण एवं आपके सहयोग से हम लोगों की सेवा किस तरह से कर सकें। हमारे मन में एक भाव होता है और भाव यह होता है कि हम किसी ना किसी रोजगार से लगे, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और आपके कंधों पर आती है। ये कंधों पर तो जब आती है जब युवा हमारा 18 साल का होता है। 18 साल का होता है तो उसे मत देने का अधिकार मिलता है, लेकिन मत देने के अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हमारे होते हैं। कुछ अधिकार के साथ कुछ कर्तव्यों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है और वो रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे युवा उन कर्तव्यों को भी ध्यान करें, क्योंकि जब हम 18 साल का हमारे युवा होता है उसको मत देने का अधिकार मिलता है, एक सरकार चुनने का अधिकार मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारी समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारे माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारे बड़ों के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारे गुरुओं के प्रति कर्तव्य क्या है, आने वाले छोटे भाई बहनों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। जिस सेवा में हम गए हैं उस सेवा में हम बैठ करके जो काम करना चाहते हैं उसमें हमारे कर्तव्य क्या है। क्योंकि हमारे देश का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान जब हो सकता है हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए अपना काम करे। हम यही नहीं कि किसी क्षेत्र में आकर के हमारे देश की सीमाओं पर जो लड़ रहे हैं जवान वो हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं जो जिनको काम मिला हुआ है, जो राज के काम में दक्षता अपनी पूरी निभाते हैं, उससे भी हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने आपको एक लोक सेवक के कर्तव्य दायित्व और अपेक्षाओं की एक किताब भी हमने आपको दी है। हम चाहते हैं, हमने ये भी कहा है कि आने वाले समय में विभाग अनुसार आपका 4 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन का कोई ऐसा चिंतन भी शिविर हो कि जिसमें हमारे राष्ट्र के प्रति भावना रखते हुए हमारे कार्य के दायित्वों को हम ठीक प्रकार से किस तरह से निर्वहन कर पाए। मुझे आज इस बात की खुशी है कि मुझे पता है, क्योंकि मैं आप वाली इस लाइन से निकला हूं, मैंने भी बीएड करके मैं मास्टरी के लिए, मैं अध्यापक की नौकरी के लिए मैंने खूब प्रयास किया। मैं भी आपकी तरह झोला लेकर के निकलता था, फॉर्म भरने जाता था। मैं जानता हूं जब घर से निकलते हैं माता पिता की, परिवार की क्या इच्छा होती है। और मुझे पता है आपको जैसे ही नियुक्ति पत्र आया होगा, आपके घर में नहीं, आपके पड़ोस में ही, आपके रिश्तेदारों में हमारी माता, हमारी बहनें ने किस तरह से आपने जब नियुक्ति पत्र दिखाया होगा, उनके मन में किस तरह का भाव होगा। ये एक व्यक्ति नहीं जुड़ता है, हमारा परिवार इससे जुड़ता है। परिवार के अंदर एक जिज्ञासा भी पैदा होती है। आपके भाव से आने वाली जो हमारी पीढ़ी, हमारे छोटे भाई बहने, उनको भी आत्मबल मिलता है, उनको भी एक आशा की किरण नजर आती है, उनको हम क्या संदेश दे सकते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम परिवार के अंदर रहते हैं, हम सारी बातों को हम जानते हैं, सारी बातों को हम महसूस करते हैं, लेकिन जब बात आती है तो हम एक उंगली करते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ आती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो उन 4 उंगलियों को भी देख लिया करो कि वो अपनी तरफ आती हैं, तो हमसे जनता की, सरकार की, हमारे भाइयों की हमसे क्या अपेक्षा है। दूसरा, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जब इस क्षेत्र में आ गए तो हम सभी का दायित्व बनता है, हम सभी ऊपर वाले की तरफ देखते हैं।
ऊपर वो क्या कर रहा है, ऊपर उसकी क्या है, ऊपर वाले के साथ देखिए, उनके ऊपर वाले जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से अच्छा काम करके उनका अनुसरण करके हम भी ऊपर जाना चाहते हैं। ये भाव भी हमेशा आपके पास होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक दायित्व और भी है, जो हमारे पीछे बाहर खड़े हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको हम क्या संज्ञा देना चाहते हैं, ये भी हम सभी को सोचना है। क्योंकि एक परिवार में जब हम रहते हैं तो परिवार से ही बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार में अच्छा काम करते हैं, हमारे किसी भाई को अवार्ड मिलता है, हमारी बहन को अच्छा काम करने के लिए अवार्ड मिलता है, तो हमें उससे भी सीखना चाहिए, उसको भी अनुसरण हमें करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको उनकी सेवा के कारण उनको किस तरह का उनका होता है, कहीं कोई निलंबित होता है तो कहीं किस तरह से पकड़ा जाता है, तो जरा उनकी तरफ भी देखें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं, एक सच्चे नागरिक बनने के लिए, एक सच्चा जन सेवक बनने के लिए, सच्चा एक हमारा काम करने के लिए हमें कुछ बातों को देखना होगा। आज इस किताब में कुछ ना कुछ आपको दायित्वों के लिए आह्वान कराने के लिए एक किताब पुस्तक आप सभी को मिली है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने मेहनत और परिश्रम की है, माता पिता का आशीर्वाद है, आपने परीक्षाएं पास की हैं। मैं एक बात और अंत में आपसे कहूंगा कि आप ये मानिए, हमने सरकार में कहा है कि हमारी जो भी रिक्त पद होंगे हर महीने उसका कैलेंडर बनेगा। आने वाले रिक्त पदों को हम निश्चित रूप से समय पर भरेंगे। आने वाले समय में लगातार इसी तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। यही नहीं, हम चाहते हैं हमारी जल कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक पहुंचे, हमारी जो वैकेंसी है वो समय पर भरें, और हम आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए राजस्थान की सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। आने वाले समय में सरकार की नौकरी जितनी है उनको भी भरा जाएगा, और इसके अलावा हमारे औद्योगिक क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में हम आगे भी काम करने वाले हैं। हम ये भी कहने वाले हैं कि आपके द्वारा जन कल्याण का अर्थ जनता के कल्याण के लिए कार्य करना है। हमारे देश में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, और हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट समस्याएं और आवश्यकताएं होती हैं। जन कल्याण का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, सुविधाएं प्राप्त हों, जिससे उनके जीवन स्तर को सुधार सके। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारे कार्यों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सहायता करें, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें, उनकी जीवन गुणवत्ता को भी बढ़ाने का काम करें। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे समाज में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिले। आगे आने वाले समय में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम आगे काम करने वाले हैं। हमारा कोई भी नागरिक हो, जन्म से लेकर के उसकी एक पूरी तरह से एक अस्पताल के अंदर एक उसका कोड नंबर मिले, उस कोड नंबर के आधार पर उसकी जांचें हों, उसकी पुरानी बीमारी क्या है, क्या किस तरह से उसका है। अगर वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर जाकर के उस कोड नंबर से उस कंप्यूटर में खोले और उसका दिखे कि इसका क्या स्थिति है, जिससे कि वो उसको इलाज में सुगमता रहे। आज हम जाते हैं अस्पताल के अंदर, जाते हैं, पहले हमारी जांचें होती हैं, फिर 2 महीने बाद जाते हैं तो फिर जांचें होती हैं। तो निश्चित रूप से एक कोड बने, उस कोड के माध्यम से हम स्वास्थ्य सेवाओं में भी बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, उसके भी हम प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं मेरे भाइयों, युवा शक्ति की कोई सीमा नहीं। हमारे युवा शक्ति संकल्प ले, दृढ़ निश्चित कर ले तो असंभव को भी संभव बना देता है। अगर हम कहें कि बदलाव का दूसरा नाम अगर कोई है तो वो युवा है। कहीं ना कहीं से हमें प्रारंभ करना होगा, कहीं ना कहीं से हमें अच्छी बात के लिए आगे बढ़ना होगा, कहीं ना कहीं हमें कुछ निर्णयों में भी हमें अपना सहयोग करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करना होगा। आज तक दुनिया में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक स्तर तक जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं वो युवाओं के माध्यम से हुए हैं। मैं राजस्थान के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ है। जिस क्षेत्र में आप नए आयाम विकसित कर सकते हैं, खुले द्वार हैं, आप आइए। सरकार पूरी तरह से आपका ध्यान में रखते हुए युवाओं के कौशल को आगे बढ़ाते हुए काम करेगी। युवाओं को एक उन्नत और आदर्श जीवन की तरफ अग्रसर करना मौजूदा समय की सबसे बड़ी जरूरत है। यह सच है कि जितना बड़ा योगदान देश की प्रगति में कल कारखानों, कृषि विज्ञान, तकनीकी, उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान स्वस्थ और शक्तिशाली युवाओं का होता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ युवाओं से राष्ट्र को मजबूती मिलती है। इसलिए हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। हमने कहा है कि हमारे खेल के क्षेत्र में भी राजस्थान अग्रणी रहे। राजस्थान आप देखते हैं
हमारा राजस्थान ऐसा राजस्थान है कि जहां सेना में सबसे ज्यादा अगर सैनिक आपको मिलेंगे तो वो राजस्थान के मिलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए भी अवसर मिले। हमने कहा है कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलेंगे, हम संभाग स्तर पर भी खोलेंगे, जिलों में भी जिस तरह की आवश्यकता होगी एक खेल को, दो खेल को सुनिश्चित करते हुए हमारे युवा आगे बढ़े। आगे आने वाले 2036 के ओलंपिक की तैयारी हम अभी से प्रारंभ करेंगे, जिसमें आने वाले समय में हमारा युवा जिस क्षेत्र में जाएगा उस युवा को तलाश करके उसको आगे बढ़ाने का काम भी हम करने वाले हैं। हमारा ध्येय है युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, प्रतिभाओं को उनका हक मिले, उनका हक कोई दूसरा नहीं मार सके, इसके लिए भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमने हमारे संकल्प पत्र में वादा किया था कि आने वाले समय में जो नकल माफिया हैं उन नकल माफिया को पकड़ के अंदर करने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जितने नकल माफिया अंदर हुए हैं अभी और बड़े बड़े आने वाले हैं। किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उनको किसी भी कीमत पर जिन्होंने हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, जिन युवा मेहनत करते हैं उनको सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है, ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार युवाओं के लिए हमेशा साथ, हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देकर उनकी ऊर्जा को सही दिशा देकर हमारी सरकार 70,000 नए पदों की भर्ती हम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद 16,641 पदों की नियुक्ति दी है। 5,000 नियुक्ति हमने आज दी है। 58,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। 11,500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इसके अलावा 5,500 पदों की वित्तीय स्वीकृति भी हमने जारी कर दी है। और हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने आरपीएससी में कहा है कि आपका हमारा कैलेंडर चाहिए, क्योंकि जो भर्तियां होती हैं वो भर्तियां उसके आधार पर होती है कि कितनी वैकेंसी है। हमने उन वैकेंसियों को भी एडवांस में निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि रिटायरमेंट कितने होने वाले हैं। उसका कैलेंडर भी हमारे साथ हो और उसकी रिक्तियां भी हमारे साथ हो, जिससे समय समय पर हमारी परीक्षाएं होकर के हमारे युवाओं का चयन उसमें हो सके। यही नहीं, हमने कहा है हमारे कई क्षेत्र हैं, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे हमारे वन विभाग हो, चाहे हमारे कई इस तरह के विभाग हैं, शारीरिक शिक्षकों की भर्ती हमारी कई समय से नहीं निकली। इन सारी रिक्तियों को भी हम भरने का काम करेंगे और इसमें भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमें इन भर्तियों में आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने संकल्प लिया केंद्र सरकार के साथ मिलकर जेम्स एम ज्वेलरी पार्क की स्थापना भी करेंगे। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क भी स्थापित करेंगे, जिससे रोजगार के अवसर उन युवाओं को मिल सके। अटल प्रगति पथ भटिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो हमें बनाया है, उसमें भी फ्रेंच कॉरिडोर के पास इंडस्ट्री कॉरिडोर की स्थापना कर रहे हैं। इनमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे युवा की इसमें आने वाले हैं। कम से कम 20 लाख युवाओं को हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राइवेट सेक्टर में भी हम नौकरी और रोजगार देने के अवसर प्रदान करेंगे। 400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हैंडीक्राफ्ट पार्क की स्थापना करने जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा काम है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे भाई और बहनें उनको एक अवसर इस बात के लिए भी दें कि वो नौकर नहीं, नौकर रखने वाले बने। हम छोटा सा काम, हमारा पहली सीढ़ी हमारी एक होती है, लेकिन जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आखिरी सीढ़ी के लिए भी हमें चढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोजगार के छोटे छोटे अवसर हैं, उनको भी हम पूरी तरह से हमारे युवाओं को जो हमारे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, उनको भी हम रोजगार के अवसरों में परिवर्तित करेंगे। हमारे राजस्थान में हम पर्यटन, निर्माण, सेवा, एमएसएमई, कृषि, गैर परंपरागत ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं, ढांचागत सुधारों के जरिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, उनको भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तर्ज पर प्रत्येक संभाग में नियमित रोजगार मेले भी आयोजित किए जाएंगे। ये हमने कहा है कि उनको हर महीने इस तरह के आयोजन हो। हमने अंतरिम बजट में युवाओं के लिए जो घोषणा की थी, उसमें ज्यादातर पर काम शुरू हमने कर दिया है। प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा एवं उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज का समाज, प्रदेश एवं देश की उन्नति में सार्थक योगदान हो, तथा उसके साथ ही उन्हें अपने
सपने साकार करने की समुचित अवसर मिले। इस दृष्टि से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। इसमें सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिंग, फेब, लैब एवं मल्टीमीडिया, बीपीएक्स संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम कैरियर निर्माण के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित करेंगे। आज जिन नवनियुक्त कर्मियों का अभिनंदन किया गया है, वे राजस्थान के एक महत्वपूर्ण अंग बनने जा रहे हैं। राज्य के विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ देकर माता पिता, परिवार, गांव, कस्बे, शहर को गौरवान्वित करेंगे। इसके साथ राज्य का नाम भी आप रोशन करेंगे। ऐसा कर आप खुद के ही नहीं बल्कि करोड़ों प्रदेशवासियों के सपने पूरे कर सकते हैं। इन सपनों को पूरा करने में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये सपने आपको आगे ले जाने का काम करते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि फर्जीवाड़ा करने वाले सावधान रहें, क्योंकि प्रदेश में सरकार बदल गई है और युवाओं के हितों पर कुठाघात करने वाले लोगों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। अंत में आपसे कहना चाहता हूं, कठिन परिश्रम और लगन का कोई विकल्प नहीं है और आप सबने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। मैं युवाओं के लिए रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। है कौन विघ्न ऐसा जग टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग राजस्थान के विकास में, राजस्थान के विकसित राजस्थान बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आपको जो एक किताब मिली है, जरा उसको एक बार आप सभी पढ़ेंगे और इन किताब को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो दायित्व हैं, आपका जो काम है, सरकार की जो अपेक्षा है, वो आपको उसमें मिलेंगे। क्योंकि सुगम जो रास्ता होता है वो हमारे व्यवहार के कारण होता है, हमारे नियमों के पालन के द्वारा होता है, पारदर्शिता के कारण होता है, ईमानदारी के कारण होता है, समयबद्धता के कारण होता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन पदों पर आप हैं उसमें कुछ गोपनीयता भी रखी जाती है, जन सेवा और संवेदनशीलता से भी होता है। उत्तरदायित्व हमें उसका किस तरह से भान करना है ये भी हमें सिखाता है। कार्य के प्रति प्रतिबद्धता भी होती है कि हमें किस तरह से काम करना है और हमेशा सीखने को हमें तत्पर भी रहना है। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने अभी बजट का मेरा काम चल रहा है, मैंने युवाओं को भी बुलाया, मैंने किसानों को भी बुलाया, महिलाओं को भी बुलाया, आम जन को भी बुलाया, अलग अलग विभागों को भी बुलाया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। आपका एक सुझाव राजस्थान को अग्रणी बना सकता है, आपका एक अच्छा सुझाव राजस्थान को विकसित राजस्थान बना सकता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके अच्छे सुझाव, ऐसा नहीं है कोई कि 70 साल का 80 साल का बुजुर्ग ही अच्छे सुझाव दे सकता है। मेरे यूथ भी, युवा भी, मेरी बहनें भी, मेरे भाई भी एक राजस्थान के लिए अच्छा सुझाव दे सकते हैं, मेरे युवाओं के लिए भी अच्छा सुझाव दे सकते हैं। निश्चित रूप से आपका अच्छा सुझाव हमें मान्य होगा। उसको अच्छा सुझाव अगर आएगा तो हम राजस्थान में उसको मान्य करते हुए आगे हमारे राजस्थान को विकसित बनाने के लिए, राजस्थान को मजबूत बनाने के लिए हम उस सुझाव को आपके सहयोग भी लेंगे और उस सुझाव पर आपके काम भी करेंगे। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, सहयोग और टीम वर्क की भावना से हम काम करते हैं। ये राजस्थान की सरकार है, ये युवाओं के लिए समर्पित सरकार है। आने वाले समय में आपको और भी झलक दिखेगी। आने वाले समय में उन भाइयों को और उन बहनों को जो सरकार से आशान्वित हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो आशा और उम्मीद पर हमारी सरकार निश्चित रूप से
पूरी तरह से प्रयास करेगी कि जो युवाओं ने सपना देखा है उस सपने को पूरा करने का काम हम करें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारा एक नागरिक होने का कर्तव्य है, उसमें थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, अंत्योदय अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको सरकार से और समाज से आवश्यकता है, जो आपकी तरफ देख रहा है, आपकी तरफ उसका मन है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप हमारे देश और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि उनकी तरफ हम देखें। मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे वार्ड में, मेरे अपार्टमेंट में ऐसा कौन सा व्यक्ति रह रहा है जिसको आवश्यकता है। मुझे पता है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हमारा एक जब हम देखते हैं समाज के अंदर, हम माता पिताजी को देखते हैं, हमारे पढ़ाने के लिए, हमारे योग्यता के लिए रात के अंधेरे में किसी के घर जाते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए, हमारे काम के लिए, वो किस तरह से किसी से सूद पर पैसा लेकर के आते हैं कि रात में किसी को पता भी नहीं चले, लेकिन आपकी इच्छाओं को वो पूरा करते हैं। हर युवाओं की माता पिता इच्छा को पूरा करते हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि वो समाज में एक भाईचारा, समाज में एक टीम वर्क के आधार से काम करें और ऐसे लोगों का जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं उनको सहारा देने का काम हम कर सकते हैं। ऐसे लोगों का सहारा दीजिए। अस्पताल में उनको क्या आवश्यकता है, कोई बीमार भाई है तो, कोई रोजगार के अवसर ढूंढ रहा है तो हम स्किल डेवलपमेंट से लेकर के हम किस तरह से उसके काम कर सकते हैं। हमारी बहनें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी बनाने का के लिए लक्ष्य लिया है 3 करोड़ का। हमारी कोई ऐसी बहन है जो आगे बढ़ करके काम कर सकती है। हमारी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की स्कीम ऐसी है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी उसके हम बैंक से पैसा दिला करके उसके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। ऐसी बहुत सारी केंद्र की और राज्य की सरकार की योजना है जिनको थोड़े से आपके प्रयास से उस घर में एक अच्छी खुशहाली आ सकती है। मित्रों, मैं आपसे अंत में यही कहूंगा कि एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक आप जलाओ। जहां अंधेरा है मां उजाला की आवश्यकता है और उजाला हम करें। इस तरह की आशा और उम्मीद के साथ पुनः आप सभी को, क्योंकि राजस्थान की सरकार के आप अंग हैं, आप सरकार के एक सहभागी, ऐसे सहभागी जो हमेशा राजस्थान को आगे बढ़ाने की, राजस्थान को एक मजबूत राजस्थान बनाने की कल्पना आपके मन में होगी। पुनः आप सभी को और जो बीसी के माध्यम से हर जिले से जितने भी हमारे युवा जुड़े हैं उन सभी को हृदय की गहराइयों से मैं पुनः आज आपको नियुक्ति पत्र मिलने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि आपके इस प्रयास से एक विकसित राजस्थान बनेगा, एक उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा। हम समाज के हर पहलुओं को समझते हुए अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी ओर देखते हुए हम हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सचमुच ये नियुक्ति पत्र वो नींव है जो हमेशा आपके स्वाभिमान और गौरव की रक्षा की गारंटी है। निश्चित ही राजस्थान सरकार के सभी नव नियुक्त कर्मी कटिबद्ध हैं अपनी योग्यता, अपनी दक्षता को आगे आने वाले वर्षों में सिद्ध करने के लिए। और हम ये कहेंगे कि कल मिले न मिले लोग गवाही के लिए, कल आपके हाथ उठे न उठे वाहवाही के लिए, आज के दिन को बना ले यादगार इतना कि कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। एक बार सब लोग खड़े होकर जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके सरकार का आभार व्यक्त करें, अपना धन्यवाद व्यक्त करें। आप सब अपना आसन ग्रहण कर लें। आप सभी अपना आसन ग्रहण कर लें और एक बार फिर आप बहुत गरिमापूर्ण माहौल अभी बना रहने दें। कार्यक्रम थोड़ा सा शेष है।
आज का कार्यक्रम काफी स्वर्णिम अभिलाषाओं से अभिसंचित है, लेकिन आज के कार्यक्रम की स्मृतियां बहुत लंबे समय तक हमारे अतिथियों के जहन में रहे, उसके लिए हम आपको स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। आयुक्त महोदय श्री कुमार पाल गौतम जी से अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सब थोड़ा सा गरिमा का माहौल बनाए रखें, कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम चरण में। आपसे अनुरोध। इनके बीच में जाएंगे यहाँ अभी बोलेंगे, अभी एक बार अनुरोध कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। आपसे पुनः अनुरोध हमारे सभी अतिथियों को। श्री मदन दिलावर जी, मंत्री शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री के विश्नोई जी, माननीय राज्य मंत्री। श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री। मुख्य सचिव राजस्थान श्री सुधांशु पंत जी को आप ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। मुख्य सचिव महोदय को। अभी आपके बीच आकर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आएंगे और हम एक बहुत बड़ा वृहद बहुत सुंदर छाया चित्र लेने वाले हैं, इसलिए आप बहुत गरिमा के साथ वहीं विराजमान रहें। श्रीमती शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य श्री हेमंत कुमार गैरा सर, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग। और श्री पीसी किशन साहब। अनुरोध करना चाहेंगे आयुक्त महोदय से आप सभी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। आप सभी अपने स्थान पर बिल्कुल विराजमान रहें, क्योंकि एक बहुत सुंदर छाया चित्र अभी हमें माननीय के साथ लेना है। सर, प्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा रखी, संकल्पना आपने रखी और हमारे विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी प्रथम रोजगार उत्सव मनाने की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनके मार्गदर्शन में हमने ये पूरे इस प्रोग्राम को आयोजित किया। माननीय मंत्री मदन दिलावर जी, माननीय मंत्री जोगाराम पटेल जी, माननीय मंत्री के विश्नोई जी और वीसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय मुख्य सचिव महोदय जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर किया, मेंटर किया, हमें गाइड किया, माननीय एसीएस महोदय मेडिकल, माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय कार्मिक विभाग, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रमुख शासन सचिव महोदय, शासन सचिव महोदय, हमारे विभाग के शासन सचिव श्री पीसी किशन जी, दूसरे जो अधिकारी यहाँ उपस्थित है राज्य स्तरीय प्रोग्राम में, वो सभी संभागीय आयुक्त महोदय और सभी जिला कलेक्टर जो वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी नवनियुक्त कार्मिक जो यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी जिलों में उपस्थित हैं, मीडिया बंधु और सभी वो टीम के मेंबर जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करते हैं कि अगले जो हमारे इस तरीके के प्रोग्राम होंगे हम उनको और बेहतर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आयुक्त महोदय। और समय की कमी के कारण सबके नाम ले पाना मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए राष्ट्रगान के लिए हम सब अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं और एक बहुत विनम्र अनुरोध अपने युवाओं से आपसे करना चाहेंगे, अपने मुख से राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें, अपनी वाणी को पवित्र करें, मातृभूमि को सम्मान दें। राष्ट्रगान। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा।
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत सारे छायाकार बंधु वहां से जगह छोड़कर और यहाँ मंच पर आ जाएं। कुछ लोग उधर से आ जाएं, कुछ लोग इधर से आ जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए। अच्छा अच्छा सर नमस्कार। की आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे विदा लूंगी। डॉक्टर